प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुंदर दिन, यह अद्भुत अवसर पिता परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है, जहां हम एक सुर में एक परिवारजन के रूप में उनके सामने उपस्थित हों और उनके वचनों पर अध्ययन करें। इन सारे मौकों के लिए हमें उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना होगा और साथ ही साथ इस वचन पर एक गहन अध्ययन करना होगा जो परमेश्वर आज हमें सुना रहे हैं। क्या कभी हमने महसूस किया है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में सुरक्षा जैसी चीज खत्म सी हो गई है? हर दिन कोई ना कोई चिंता हमारे मन और मस्तिष्क में लगी रहती है, जैसे अपने परिवार के बारे में, कभी अपने सेहत के बारे में और कभी अपने भविष्य की ओर। और जब हम इन सब के बीच फंस जाते हैं तो मन एक ही चीज कहता है, हे परमेश्वर, क्या कोई जगह ऐसा है जहां मैं शांति में सांस ले सकूं, जहां मेरे मन में सुकून हो, जहां मैं ना डरूं, ना उलझूं, बस तेरी गोद में विश्राम पा सकूं। आज का वचन हम सबके हृदय को एक आश्रय प्रदान करेगा। वह हमें वह शक्ति देगा जिससे हम अपने जीवन को एक सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। आइए पढ़ते हैं आज का वचन, जो कि लिया गया है यशायाह की पुस्तक से, अध्याय 33 पद संख्या 16, और वह इस प्रकार है। वह ऊंचे स्थान पर बसा रहेगा, उसकी रक्षा का स्थान चट्टानों का हथियार होगा। उसे रोटी दी जाएगी, उसका पानी निश्चय होगा। कितना सुंदर वादा है ये। लेकिन इसके पहले के पदों को देखें तो हमें समझ आता है कि यह वचन हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो धार्मिकता में चलते हैं। यशायाह 33 के पहले हिस्से में प्रभु ये साफ साफ हमें बता रहे हैं कि जो लोग पाप और कपट में चलते हैं, जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जो अन्याय से धन कमाते हैं, उनके लिए विनाश निश्चित है। लेकिन उसके ठीक ही बाद परमेश्वर हमसे कहते हैं, जो धर्म में चलता है, जो सच बोलता है, जो बुराई से मुंह मोड़ता है, वही ऊंचे स्थान पर रहेगा। अब मतलब यहाँ पे साफ है, जब दुनिया डगमगाती है, जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, जब हालात डराते हैं, तब केवल वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा जो परमेश्वर में स्थिर है। अब जरा सोचिए, कितनी बार हमने सोचा है कि अगर मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे हों, या अच्छा सा घर हो, या ज्यादा पहचान हो, तभी मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि दुनिया हमें यही सिखाती है। लेकिन क्या सच में वही रहस्य है खुश होने का, सुरक्षित होने का? हम सब जानते हैं नहीं, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, नाम एक दिन मिट सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं। परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें सुरक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा। सुरक्षा हमारे अंदर ही व्याप्त है। वो कहता है वह ऊंचे स्थान पर रहेगा। ऊंचे स्थान का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि जब बाकी सब नीचे गिरते हैं, डर में, चिंता में, असफलता में, परमेश्वर का व्यक्ति ऊपर बना रहता है, क्योंकि उसका भरोसा अटल है अपने परमेश्वर पर। चाहे हालात जितनी भी बिगड़े, जितनी भी परेशानियां आए, वो सुदृढ़ रहेगा। वो ऊपर है क्योंकि उसका दृष्टिकोण स्वर्गीय है। वो जमीन के डर से नहीं चलता, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से निर्धारित है। वही उसको आगे बढ़ाती है। और फिर वचन कहता है, उसकी रक्षा का स्थान चट्टानों का हथियार होगा। कितना शक्तिशाली है ये वाक्य। इसका मतलब है कि उसका जीवन सिर्फ छिपा हुआ नहीं, बल्कि मजबूती से सुरक्षित है। शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे गिराने की, दुनिया कोशिश करती है डराने की, लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरा बच्चा चट्टान पर है, कोई उसे छू तक नहीं सकता। कितना आश्रय देने वाला है ये वचन, क्योंकि आज हमें ये महसूस करना होगा कि हमारे जीवन में भी कई आंधियां आती हैं जो हमें कई पदों पर हिला देती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार है। परमेश्वर हमें ये ज्ञान दिला रहे हैं कि तू हिल सकता है, लेकिन गिर नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा चट्टान हूँ। तेरे चारों ओर मैं साक्षात खड़ा हूं और तू मेरे भीतर है। और फिर देखिए वचन कह रहा है, उसे रोटी दी जाएगी और उसका पानी निश्चय होगा।
यह है एक वादा जो पिता परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए निर्धारित किया है। यह सिर्फ खाने पीने की बात तक सीमित नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मिक भरपाई की बात हो रही है। जब आत्मा थक जाती है, जब मन टूटने लगता है, जब आंसू बहते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तेरा पोषण बनूंगा। वो सिर्फ शरीर नहीं भरता, वो आत्मा को भी तृप्त करता है। भाई और बहनों, आज का ये वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो परेशान है, जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है लेकिन उसका मन निराश है। वह अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने जॉब के बारे में निराश है और अपने जीवन से थका हुआ है। वो अक्सर ये सोचता है, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही है? आज एक अद्भुत वाणी हमें सुनाई दे रही है कि हाँ, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, क्योंकि तेरे लिए वह वादा लिखा गया है कि तेरी रोटी दी जाएगी, तेरा पानी निश्चय होगा। और ये कोई और नहीं, हमारा सृष्टिकर्ता हमें प्रदान कर रहा है। जहाँ भी कमी है वहाँ भरपूरता आएगी, जहाँ डर है वहाँ शांति बसेगी, जहाँ तूफान है वहाँ चट्टान खड़ी होगी। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है, और जब तू उसे अनुभव करता है, तेरे हालात बदलते हैं, तेरी सोच बदलती है, तेरी जिंदगी बदलने लगती है। आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति से पिता परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तू मेरे साथ वफादार रहेगा तो मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर बसाए रखूंगा। यानी मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरा डर पहुंच नहीं सकता, जहां कोई बुराई तेरे हाथ नहीं आएगी, जहां शांति तेरे साथ होगी और आशा तेरी सांस बनकर हर दिन आगे बढ़ते रहेगी। प्यारे भाई और बहनों, अब मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें कुछ देर बंद करें और इस वचन के अंदर अपने आप को महसूस करें। कल्पना करें, आप एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, नीचे तूफान, निराशा, परेशानियां हैं, लेकिन कुछ भी आपको हिला नहीं पा रही। आपके आसपास परमेश्वर की उपस्थिति व्याप्त है और उसकी आवाज धीरे से कह रही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज इस वचन को अध्ययन करते वक्त अपने हृदय को हम संपूर्ण रूप से पिता परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है जिस पे हमारा कोई बस नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। वह यह भी देख रहा है कि किस प्रकार हम एक निष्ठापूर्ण भाव से आज उसके सामने उपस्थित हुए हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से उसे हम धन्यवाद दें, अपने हृदय में बसे सारे निवेदन उसके चरणों में समर्पित करें और यह प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, आज हम तेरे इस वचन के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू हमारी चट्टान है, तू हमारा शरण स्थान है। हे प्रभु, आज जो भी यहाँ उपस्थित है, चाहे उसका मन टूटा हो, शरीर थका हो या आत्मा कमजोर हो, आज अपने पवित्र आत्मा से उसे छू ले। तेरी ऊंचाई पर उसे बसा दे हे प्रभु, जहां डर का नाम मिट जाए, जहां चिंता का अंधकार खत्म हो जाए। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे दिलों में उतर आ, हमारे घरों में उतर, इस प्रार्थना सभा में हम सबको स्पर्श कर, हमारे हालातों में सुधार ला। तेरी शांति हर बेचैनी को ढक ले, तेरी रोटी हर आत्मिक भूख को मिटा दे, तेरा जल हर सूखी आत्मा को एक नया जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं, हम नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि तूने हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारी चट्टान है। हम भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि तू हमारी रोटी है। हम सूखेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारा अटल जल है। धन्यवाद प्रभु इस जीवनदायी वचन के लिए। हर व्यक्ति जो इसे सुन रहा है, हमें विश्वास करते हैं कि उसके हृदय को तू स्पर्श कर रहा है। उसके जीवन में आज ही चमत्कार घटेंगे। हर आंसू खुशी में बदले, हर कमजोरी ताकत बने, हर डर विश्वास में बदले। यही कामना, यही प्रार्थना हम करते हैं आपके सामर्थी नाम पर। आमीन। यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें जीवन और जल प्रदान कर रहा है।
इसका मतलब यह है कि वह हमें आत्मिक रूप से तृप्त कर रहा है। हमें एक नए जोश, एक नई जीवन के साथ आज के दिन का निर्वहन करना होगा। कोई भी कठिनाई, कोई भी निराशा हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें गिराने के लिए नहीं रचा है। वह हमें ऊंचे स्थान पर एक नियमित समय पर जरूर पहुंचाएगा। आइए इस आश्रय वचन को कई लोगों तक हम बांटे, जिससे हम सब एक प्रेरिताई कार्य का हिस्सा बने। कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको और आपके सारे परिवारजनों को समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।